बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। सच बोलने वाले, सच्चे साबित किए जाने वाले, अमानतदार, अजाब से डराने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, चमकता हुआ चराग, हिदायत देने वाले, कुफ्र को मिटाने वाले, आखिरी नबी, फतह करने वाले, सखी व इज़्ज़त वाले, मेहरबान, मिल्लत के अमानतदार, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सरदार, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इंसानी तारीख़ की एक सबसे अजीम तरीन शख्सियत है। और आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लातादाद खसूसियात में से एक ऐसी खसूसियत पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ के लिए मशअल राह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारतकारी। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू ही इंसानियत के लिए मशअल राह है, मगर आपकी हिकमत, तदब्बुर और सुलह जोई की सलाहियत ने दुनिया को एक नया सफारती मयार अता किया। चाहे वो सुलह हुदैबिया का वाक़या हो, मदीना के यहूदी कबाइल से मुआहिदे हों या मुख्तलिफ हुक्मरानों के लिखे गए खतूत, हर मौके पर ही हमें बसीरत, रवादारी, अदलो इंसाफ की झलक नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित किया कि हकीकी सिफारतकारी ताकत के बल पर नहीं बल्कि इखलाक, हिकमत और सब्र के साथ की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सब्र, आला इखलाक और दूरंदेशी के ज़रिए सिफारतकारी की ऐसी मिसालें कायम की जो आज तक भी हमारी रहनुमाई करती हैं। अगर सच्चाई और एतमाद की बात की जाए तो सिफारतकारी की बुनियाद ही सच्चाई और एतमाद पर होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसत से कबल ही सादिक और अमीन के अलकाब मिल चुके थे। सादिक और अमीन होने का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके दुश्मन भी अपनी अमानतें रखवाया करते थे और अपने झगड़ों के फैसले करवाया करते थे। ये इस बात की दलील है कि दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल भरोसा करते थे, और यही सिफारतकारी का सबसे पहला और बहुत अहम असूल है। आइए इस्लामी तारीख़ की किताब में थोड़ा पीछे चलते हैं। 6 हिजरी का वाक़या सुलह हुदैबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सिफारतकारी की एक और रोशन मिसाल है। कुरैश मक्का मुसलमानों को उम्रा करने से रोकना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिर सख्त और मुसलमानों के खिलाफ नज़र आने वाली शराइत भी कबूल की, लेकिन ये सुलह मुसलमानों के लिए अजीम फतूहात का पेश खैमा साबित हुई। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरंदेशी और बेहतरीन मुज़ाकरात करने की सलाहियत का सबूत पेश होता है। मिसाक़े मदीना की बात कर लेते हैं। मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के दरमियान एक मुआहिदा किया जो तारीख़ का सबसे पहला तहरीरी आइन कहलाता है। इसमें सबको मसावी हकूक़ दिए गए और एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई। ये मुआहिदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी नज़री और इंसाफ पर मबनी सिफारतकारी का एक और बेहतरीन नमूना है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी हकूक़ की बात कर लेते हैं, जो किसी भी जगह की एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्लोमेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रोम, कसरा ईरान, मिस्र के मक़ौक़स और दीगर हुक्मरानों को खतूत भेजे और अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम बादशाहों के भेजे हुए सफ़ीरों को भी इज़्ज़त व एहतराम से कबूल किया। ये रवैया बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जदीद असूलों के भी ऐन मुताबिक है। बुर्दबारी और हिकमत की बात करते हैं।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر، معافی اور حکمت کو اپنی سفارتکاری کا حصہ بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدلہ لینے کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو دعا بھی دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے، بے شک اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف اعلیٰ ظرفی بلکہ امن قائم کرنے اور رکھنے کی ایک بہترین مثال تھی۔ سچائی اور دیانت، عدل و انصاف، صلح جوئی اور امن، دوسروں کے احترام کا اصول، حکمت اور دور اندیشی، یہی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارتکاری کے بنیادی نکات تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارتکاری نے یہ ثابت کیا کہ ایک کامیاب رہنما نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ اپنے مخالفین کے لیے بھی مشعل راہ بنتا ہے۔ یہ حقیقت کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارتکاری نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو نئی راہیں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن، بھائی چارے اور انصاف پر مبنی تعلقات کی بنیاد رکھی اور ہمیں سکھایا کہ اختلاف کے باوجود پرامن بقائے باہمی ممکن ہے۔ آج کے دور انتشار میں اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کو اپنائیں تو دنیا کو دوبارہ امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین سفارتکار۔